होमीज द वेट इज ओवर, लुकिज्म पार्ट 9 इज हियर। देखो लास्ट पार्ट तो क्रेजी हो गया था। ओलिवर का पास्ट, पीटीजे का डार्क साइड, गन एंड गो एक्शन में, साथ में लुकिज्म का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ने भी अपीयरेंस मारी, एचएनएच ग्रुप का चेयरमैन क्रिस्टल का बाप चार्ल्स। पर एंड के अंदर सब कुछ सॉर्ट हो गया था और पीटीजे एंटरटेनमेंट आर्क खत्म हो गई थी। अब शुरू होती है जेज वॉलेट आर्क। ये बहुत छोटी आर्क है और ये शुरू होती है स्कूल से, जहाँ पे जियो अपना नया बैग फ्लेक्स कर रहा होता है। उसको लग रहा है उसके नए बैग के साथ उसका ऑरा मैक्स आउट हो चुका है। लड़कियां सारी उसको ही देख रही हैं, पर बंदे का ऑरा नेगेटिव में चला जाता है जब उसे पता लगता है कि लड़कियां उसको नहीं जे और डैनियल को देख रही हैं। जियो को लगता है क्योंकि ये दोनों काफी महंगे महंगे ब्रांड पहनते हैं, ऐसे लड़कियां इनको ही देखती रहती है पूरे टाइम। जियो मन में सोच रहा है कि इन लोगों ने कभी मेहनत करी नहीं होगी, इन्हें पता ही नहीं कि हार्डवर्क से पैसा कैसे कमाया जाता है। इस साला हार्डवर्क की बात कर रहा है, जो बैग लिया अपनी माँ से भीख मांग के लिए बैग वो। अब डैनियल जे को बुलाता है उसे जैसे कोई हेल्प चाहिए और जे तो भागता जाएगा। डैनियल ने बुलाया उसके बॉयफ्रेंड ने और इसी भागा दौड़ी में जे अपना वॉलेट गिरा देता है, जो जियो उठा लेता है और सोचता है थोड़ा गेम खेलते हैं हम जे के साथ। जियो सोचता है अभी ये लोग खाना खाने जाएंगे, तब जे पेमेंट करेगा पर उसे अपना पर्स नहीं मिलेगा, वो पैनिक कर देगा। तब मैं आऊंगा उसका पर्स दूंगा और उसे बचा लूंगा, और मैंने उसका पर्स रिटर्न करा है इसलिए मुझे कुछ रिवॉर्ड भी देगा वो। और जैसे जियो ने सोचा होता है बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होता है। जे अपने पॉकेट में हाथ डालता है और पेमेंट कर देता है फोन से। बेचारे के प्लान के लग गए। अब जियो वॉशरूम में बैठा हुआ सोच रहा होता है यार क्या करना है, ऐसे दे दूंगा वापस इसको वॉलेट इसका। पर देने से पहले वो सोचता है वॉलेट में देख लूं है क्या। वो देखता है वॉलेट में कुछ कार्ड्स हैं जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस और कुछ कुत्तों की फोटो और साथ में एक $10,000 का चेक। अब ये देख के जियो की फट जाती है। वो सोचता है ये जे इतना भारी अमाउंट अपने वॉलेट में रखता है, पर हाँ जियो समझ चुका है उसे वॉलेट तो रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो वो कुछ प्लान्स बनाता है और उसका पहला प्लान है कि वो चुपचाप आके जे के पॉकेट में वॉलेट रख देगा। वो जे ट्राई करने जे के बिल्कुल पीछे आ जाता है चुपचाप, पर वो शॉक हो जाता है जे का रिएक्शन टाइम देख के। जे वो कुछ 20 परेशान कर रही होती है और जे इंस्टेंटली सबको पकड़ लेता है। तो यार जियो कांट स्नीक बिहाइंड जे। अब वो दूसरा प्लान एग्जीक्यूट करता है कि जब सब लोग बाहर जाएंगे वो चुपचाप जे के बैग में उसका वॉलेट रख देगा। वो यही ट्राई करता है पर उसे जे का बैग ही नहीं खुलता, क्योंकि जे का बैग फिंगरप्रिंट से खुलता है। ये कुछ ज्यादा अमीरी हो रही है। अब जब अपना लास्ट प्लान एग्जीक्यूट करता है वो सोचता है वो अकेले में जे को दे देगा उसका वॉलेट, और वो ये काम छुट्टी टाइम करने का सोच रहा होता है। जैसे जे का पीछा करता है जे अपनी बाइक बैठता है और निकल जाता है। ये बेचारा उसका वॉलेट वापस कर ही नहीं पाया। अबे थकारा घर वापस आ रहा होता है, तभी इसको वो बुलीज मिल जाते हैं जो इसे पहले ही पैसा मांगते हैं सट्टेबाजी के लिए, और वो अभी से पैसे मांग रहे होते हैं और जो चुचा पैसे दे भी रहा होता है, पर उनकी नजर पड़ जाती है जियो के नए नवेले बैग पे। तो ये बोलता है एक काम कर, तू मेरा बैग ले ले और अपना बैग में वो दे दे, एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या? और जियो इन लोगों से लड़ नहीं सकता, उसे बैग एक्सचेंज करना पड़ता है। अब उसका बैग चला गया तो दिक्कत है, पर दिक्कत ये भी है कि जे का वॉलेट बैग के अंदर ही था। अब जो सारा बंड खराब हुआ है सब कुछ जाके जियो लिटिल डैनियल को बताता है। लिटिल डैनियल सोच रहा होता है ये साला जियो मेरे पास तभी आता है जब ये मुसीबत में होता है। पर हाँ लिटिल डैनियल डिसाइड्स टू हेल्प जियो। वो जाते हैं पुलिस के पास बैग वापस लेने, और पुलिस के साथ में लड़कियां भी हैं, तो दोनों ही लड़कियों को इंप्रेस करने में लगे हुए हैं, पुलिस भी और जियो भी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ लुकिज्म के अंदर 95% चीजें लड़कियों की वजह से ही हो रही होती है। सबको लड़कियों को इंप्रेस ही करना है बस। यहाँ पे वह तो जियो में घंटा कूदा नहीं है, पर लड़कियों के सामने बुली पे चिल्लाने लग जाता है, और वो बुली झूलते झूलते कूदता है, इसे किक मारता है मुंह पे। भाई चाहे वो बुली है, किक बड़ी अच्छी लगी मुझे। और जियो के साथ में लिटिल डैनियल भी है, और इस बॉडी में डैनियल कैन नॉट फाइट, तो पुलिस इन दोनों को पीटते हैं। फिर और तो लिटिल डैनियल ने वासुकी सुनी होती है, वो बोलता है मैंने वासुकी सुनी है, मैंने उनके पंचेस देख लिए थे, पर मेरी ये बॉडी स्लो है, मैं रिएक्ट नहीं कर पाया इतना फास्ट उनके पंचेस पे। और इस गधे के बच्चों का सर रोते हुए देख डैनियल डिसाइड्स कि मैं इसकी हेल्प करूंगा, तो वो अपनी दूसरी वाली बॉडी में आता है बैग लेने, और उस बॉडी में उसे कोई मना नहीं कर सकता। तो ये पुलिस चुपचाप उसको बैग दे देते हैं। इनफैक्ट ये लोग बिग डैनियल पे मक्खन भी लगा रहे होते हैं कि हमारा दोस्त बन जा, तू आ साथ में फूंकते हैं। डैनियल बैग बहुत आराम से ले जाता है, पर ये बुली गुस्सा तो है जियो पे, बिकॉज़ लड़कियों के सामने जियो की वजह से उसका ऑरा कम हो गया। अब बिग डैनियल और जियो दोनों पहुंचते हैं जे के मेंशन पे। मेंशन ही है भाई ये, जहां पे उन्हें ग्रीट करती है जॉय। और वैसे जॉय और जे साथ में रहते नहीं है, इस पूरी जगह में जे ही रहता है। और यहीं पे बिग डैनियल और जियो को भी पता लगता है कि ये दोनों भाई बहन है, मतलब जॉय और जे। और आज जॉय को यहाँ पे जे नहीं बुलाया था बिकॉज उसको उसका वॉलेट नहीं मिल रहा, तो उसने अपनी बहन को बुलाया था ढूंढने में हेल्प करवाने के लिए। अब डैनियल को तो पता है क्या सीन है, उसे पता है वॉलेट कहाँ पे है, वो बोलने वाला होता है, पर जियो तो चुप करा देता है, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की के सामने जियो अपना ऑरा कम नहीं करवाने वाला। भाई मैं बता रहा हूँ ये मानवा के अंदर ना लड़ों के पीछे बहुत चीजें होती है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ होगा आगे। और वैसे अभी जे घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर गया था, वापस आ रहा है ना। जियो डिसाइड्स वो काम करेगा, वो जे के रूम में ना वॉलेट रख देगा चुपचाप और बोलेगा मुझे ढूंढने ढूंढने मिल गया वॉलेट। वो ये काम करने जे के रूम में आता है, वहां पे देखता है पपीज है इनू के। पपीज इस पे अटैक करता है, बट एटलीस्ट पपीज को हरा देता है ये और वॉलेट रख देता है। बट तभी इनकी माँ आ जाती है, उनको लग रहा होता है जियो उनके पपीज पे अटैक कर रहा है, और अभी घर पे जे भी आ जाता है, जो देखता है डैन घर पे आया है, और एकदम से वो घर साफ करना शुरू हो जाता है कि भाई
डैनियल घर पे आया है, ये डैनियल को ज्यादा स्पेशल मानता है टू बी ऑनेस्ट। और तभी यहाँ पे जियो आता है ऐसी फटी हुई हालत के अंदर, एंड दिस डूड इज नॉट जियो, दिस इज वेजिटा। और जियो की हालत करी है इनू ने, पर हाँ जियो ने कुत्तों से वॉलेट ले लिया और वो देखता है जे एक बैग लेके आया है। वो बैग में देखता है बैग के अंदर गड्डी भर के $10,000 के चेक्स हैं। जियो सोच रहा है भाई क्या अमीरी है ये, पर डैनियल इनमें से एक चेक उठाता है और बोलता है अच्छा तू भी कलेक्ट कर रहा है। वो रोटेट करता है उसको और हम देखते हैं ये एक्चुअली में पैम्पलेट्स हैं, ये प्रमोशन पोस्टर्स हैं। डैनियल जिस शॉप के लिए काम करता है उन्होंने डैनियल की फोटो लगाई होती है इस पे, और जे ये सब कलेक्ट कर रहा होता है। देखो जे इज नॉट गे बट आई कैन से ही इज ऑब्सेस्ड, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड विद डैनियल। बट एक सेकेंड, तो मतलब वो चेक तो फेक हुआ। जैसे जो को समझ आता है उसको शौक लगता है, उसका व्हाट, मैं इतनी मेहनत कर रहा था इस फेक चीज के लिए। और वैसे मैं एक चीज बोल लूंगा कि राइट नाउ आई एम एट चैप्टर 111। ये चैप्टर बहुत पहले आया था और ऐसे टाइप की मार्केटिंग के अपने पैम्पलेट के पीछे फेक चेक लिख देना ये अब कुछ वायरल हो रही है। लुकिज्म के अंदर ये ट्रेंड कब का जा चुका है। खैर जो भी है उसका वॉलेट मिल जाता है और यही वाली आंख यहीं पे खत्म होती है। अब इसके बाद शुरू होती है एक क्रेजी आर्क। नाउ जो नेक्स्ट आर्क है वो है स्टॉकर आर्क, और ये आर्क दिखाती है हमें कुछ फैंस का पर्सपेक्टिव जो अपने सुपरस्टार या सेलिब्रिटी के लिए पागल ही हो जाते हैं। एक्चुअली कुछ डिस्गस्टिंग चीजें हैं इस आर्क के अंदर। और आर्क शुरू होती है वास्को और डैनियल के साथ। दोनों जॉगिंग कर रहे होते हैं और जितना वास्को भागता है उतना ही लिटिल डैनियल ही भागता है। वास्को बोलता है ये 3 महीने से ट्रेनिंग कर रहा है, हर दिन सुबह मेरे साथ आता है, ही इज लॉयल टू हिज ट्रेनिंग, बट ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, मतलब इसका वेट ही कम नहीं हो रहा है, क्या सीन है इसका। तो वास्को डिसाइड जो मैटर खुद अपने हाथों में लेगा। वो पूरी रात लिटिल डैनियल के साथ रहेगा उससे कन्वीनियंस स्टोर के अंदर। वो देखना चाहता है कि लिटिल डैनियल क्या सब करता है, उसका वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। और वास्को बस ऑडियंस बन के नहीं बैठने वाला, वो लिटिल डैनियल की हेल्प भी करता है। कुछ उल्टे कस्टमर आते हैं जो वैसे तो अपना रॉब दिखाते हैं लिटिल डैनियल के ऊपर, पर आज वास्को साथ में है तो वास्को उन्हें सुना देता है। जैसे एक बंदा लिटिल डैनियल को बोलता है कि खाना गर्म करके दे मेरे को, और वास्को उसको बोलता है तू अपना खाना खुद गर्म कर। अब जब डैनियल थोड़ा फ्री होता है वो वास्को बोलता है चल थोड़े स्क्वाट्स मारते हैं। वास्को सोचता है भाई ये बंदा सुबह में रनिंग करता है, अब जब कन्वेंस स्टोर में थोड़ा फ्री है तब ये फिर एक्सरसाइज कर रहा है, ये इतनी मेहनत कर रहा है, इसका वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। और जस्ट कुछ सेकंड बाद उसको उसका आंसर मिल भी जाता है। लिटिल डैनियल अच्छे से एक्सरसाइज करता है और फिर बर्गर ठूसना शुरू हो जाता है। ये साला मेहनत तो कर रहा है पर अपनी बॉडी में आड़ कबाड़ घुसा रहा है सारा का सारा। देखो जो लोग मेरा थर्ड चैनल फॉलो करते हैं मैं 50 बार बता चुका हूं कि खाली जिम से, खाली एक्सरसाइज से बॉडी नहीं बनती। एक्सरसाइज, डाइट और रेस्ट तीनों रिक्वायर होती हैं। ये तीनों कॉम्बिनेशन ही बॉडी में चेंजेस लेके आता है। कोई कितनी भी एक्सरसाइज कर ले पर अगर उसकी डाइट कंट्रोल में नहीं होगी तो बॉडी में कोई रिजल्ट नहीं आएगा। स्ट्रेंथ बढ़ना इज अ डिफरेंट सिनेरियो, बॉडी में चेंजेस आना इज अ डिफरेंट सिनेरियो। और वास्को समझ चुका कि यहाँ पे डैनियल क्या गलती कर रहा है, वो डाइट पर कंट्रोल नहीं कर रहा है अपनी। वास्को समझ का दिक्कत क्या है, पर उसे पता है इसके अंदर डैनियल की भी इतनी गलती नहीं है, क्योंकि अपना डैनियल गरीब है, उसको ये सब खाने का भी मौका नहीं मिला, उसे अब मिल रहा है तो वो अच्छे से ठूस रहा है उसको। पर नाउ वास्को नोज एक्सरसाइज इज नॉट द मेन इशू। तो डैनियल को बोलता है अब तेरे डाइट करने का टाइम शुरू हो चुका है। अब इसे डाइटिंग का डे 1 शुरू होता है और पहले दिन इसके ऐसी हो जाती है, ये खुद में बस कंट्रोल कर रहा है पर रोते रोते ये सोच रहा है भाई मैं दिन में 3 बार खाता हूं, मैं ऐसे कैसे डाइटिंग करूं। पर तभी डैनियल को अपनी दूसरी बॉडी ख्याल में आती है। बड़ी वाली बॉडी के अंदर डैनियल कुछ भी खा ले, कितना भी खा ले, बॉडी में कुछ चेंज नहीं आता। तो वो यही करता है, वो अपनी दूसरी बॉडी मतलब बिग डैनियल वाली बॉडी के अंदर अच्छे से ठूस ठूस के खाता है ताकि यहाँ पे अपना मन भर पाए और अपनी मोटी वाली बॉडी के अंदर डाइटिंग कर पाए अच्छे तरीके से वो। और डैनियल ठूस ठूस के खा रहा है, लड़के को वही पसंद आ रहा है। लड़का कह रही है ही इज ईटिंग लाइक अ मैन। जो भी ट्राई करता है ज्यादा खाने का और लड़के बोलते हैं साला सुअर। अब देखो लिटिल डैनियल ने डाइटिंग शुरू तो कर दी पर उसके लिए बहुत मुश्किल हो रही है ये चीज। रात को वो कुछ खा नहीं रहा तो सुबह उसके ऑफ कोर्स एनर्जी नहीं होगी। डैनियल बस एक बनाना खाना ट्राई करता है और वास्को से वो भी ले लेता है, वास्को बनाना दे दे यार उससे एनर्जी मिलती है। और वास्को डैनियल से बनाना लेके उसके सामने खाना शुरू होता है और ये देख के डैनियल खिसक जाती है। He snaps and he attacks वास्को। और जब वास्को उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है पर वास्को बोलता है This was a powerful punch। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है अपना लिटिल डैनियल ले या फिर कुंफू पांडा वाला पो, दोनों भूख लगने पे पागल होते हैं। पर हाँ लिटिल डैनियल बनाना के लिए लड़ाई करने पे आ जाता है भाई। आई लव दिस पैनल। पर वास्को इजीली इसको नॉक कर देता है। देखो अब आने वाला है मजा। पार्क के अंदर लिटिल डैनियल नॉकआउट हो गया, बेहोश हो गया, तो घर पे एक बिग डैनियल उठ जाता है और वो निकलता है अपनी पतली बॉडी लेने जो इस टाइम वास्को के साथ में है। बिग डैनियल वास्को कॉल ही करने वाला होता है कि उसकी बॉडी को मत उठाइयो, पर कॉल नहीं लग पाती और वास्को उसकी बॉडी को उठा देता है और यहाँ पे बिग डैनियल रास्ते पे ही बेहोश हो जाता है। और वास्को लिटिल डैनियल को कैसे उठाया, उसके मुंह में केला देके, बनाना नॉट हिज केला। और वास्को रोने शुरू होता है, उसको लगता है डैनियल
भाई आई लव दिस कैरेक्टर। अब यहाँ पे लिटिल डैनियल उठ जाता है पर कुछ सेकंड्स बाद वापस बेहोश हो जाता है वो, बिकॉज दूसरी साइड बिग डैनियल को कोई लड़की उठा देती है। बिग डैनियल थैंक्स सर, पर वो देखता है लड़की टच कर रही है उसको कुछ ज्यादा ही, पर एकदम से मुझे सॉरी बोलते हैं। डैनियल बोलता है कोई दिक्कत नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इनफैक्ट आई एम थैंकफुल टू यू कि तुमने मुझे उठा दिया। और ये देख के लड़की काफी खुश होती है। देखो ये कोई रैंडम लड़की नहीं है, बस हल्का सा वेट करो। पर ना अभी यहाँ पे वास को भागता भागता आ जाता है, वो लिटिल डैनियल की बॉडी लेके आता है और वो आके बिग डैनियल को बोलता है लिटिल डैनियल उठ नहीं रहा है, मैंने 119 पे कॉल भी करा पर उन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं करा। बिग डैनियल बोलता है वास को दैट इज 911। वास को काफी पैनिक कर रहा होता है पर बिग डैनियल उसे संभाल लेता है, बोलता है चिल करिए उठ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। पर मैटर लिटिल डैनियल बिग डैनियल का नहीं है, मैटर है इस लड़की का। डैनियल ने बस इसको थैंक यू बोल रहा है, उसको लगता है कि डैनियल इसको लाइक करता है। ये तो तक इमेजिन करने लग गए कि मी एंड डैनियल आर मेड फॉर ईच अदर। और ये इतने में नहीं रुकी, इसने डैनियल के घर की भी चुरा ली। अब जो लड़के में थोड़ा पास दिखाया जाता है, ये कुछ बच्चों से पूछ रही होती है एक रिबन रिंग के बारे में जो उसने बनाई होती है वो कैसी लग रही है, और ये बच्चे नहीं, ये कोई आम बच्चे नहीं है। लड़की बोलती है हीमिन। तुम्हें याद है हीमिन कौन था? हीमिन वाज द गाय जो बूट कैंप आर्क के अंदर जैक की बंदी मीरा पे जबरदस्ती कर रहा था। और ये लड़की ने एक ऐसी रिंग हीमिन के लिए बनाई होती है पर उसे मना कर दिया, बोला हट गंदी लग रही है बड़ी ये तो। और ये लड़की बचपन में इतनी पतली थी सब लोग इसे स्केलेटन बुलाते हैं। बचपन से लेके बड़े होने तक कोई सा टेंशन देता नहीं, सब लोग इसे दूर आना पसंद करते हैं, ना कोई इसके साथ बैठना चाहता ना कोई इसे बात करना चाहता। और एक नई जगह पे रहने आते हैं, वहां सारे नेबर्स को भी इससे दिक्कत ही है। तो इन शॉर्ट शी इज वेरी लोनली एंड नो वन लव्स हर। अब जरा हम आते हैं पीटीजे पे जहाँ का सीईओ अपना लौंडा बन चुका है। डीजी के साथ में यहाँ पे क्रिस्टल भी होते हैं जो कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि तू नया सीईओ बन गया पीटीजे का। और डीजी बोलता है मैं खुश हूँ पर इस वजह से नहीं, मैं खुश हूँ इस वजह से कि मेरी वो क्रेजी फैन गर्ल मेरे आसपास नहीं भटक रही है। और उस लड़के के बारे में बस सोच के ही डीजी की रूह कांप रही होती है। और लड़की और कोई नहीं, ये वही है जो डैनियल की हेल्प कर दी जस्ट अभी। अब रात टाइम हम आते हैं लिटिल डैनियल पे, जिसको लग रहा है उसने जस्ट अभी डाइटिंग शुरू करी है, वो काफी चीजें भूलने लग गया है, इसलिए उसने अपने घर की चाबी भी कहीं घुमा दी। पर ये सीन नहीं है, चाबी किसके पास है हमको पता है। और हम उस पर्सन पे आए, उस लड़की पे, तो हम देखते हैं वो बिग डैन को सोते हुए देख रही है। भाई दिस इज वेरी क्रीपी। जस्ट इमेजिन तुम सो रहे हो और तुम्हें कोई घूर रहा है। हाउ क्रीपी इज दैट? मेरे को गूज़बम्स क्यों आ रहे हैं इस टाइम? व्हाट द हेक? और अब तक अगर कोई नहीं समझा है तो ये लड़की पहले डीजी की क्रेजी फैन गर्ल थी और अभी बिग डैनियल की क्रेजी फैन गर्ल हो गई है। अब सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए बिग डैनियल उठता है और वो देखता है सारे बर्तन वगैरह सब साफ पड़े हैं यार, और वो किसी भी शक नहीं करता। वो उसको लगता है वो डाइटिंग कर रहा है, मैं भी उसने साफ करूं भूल गया होगा। वो स्कूल जाने निकलता है और जाते उसे फिर से लड़की दिखती है जो डैनियल को ग्रीट करती है। डैनियल भी इसे ग्रीट करता है पर डैनियल सोच रहा होता है क्या मैंने इसको अपना नाम बताया था। डैनियल इसे देख के सोचता है ये ठंड में स्कर्ट में क्यों बैठी है। और जरा तुम इस लड़की को ध्यान से देखो, पता नहीं क्यों पर इसको देख के मेरे को गंगनम लैंडलॉर्ड याद आ गया। वो भी ऐसा स्टॉकर, ये भी ऐसी स्टॉकर, दोनों भाई बहना पक्की बात। पर हाँ अभी ये डैनियल को अपनी वही रिबन रिंग दिखाती है, उसे पूछती तेरे को अच्छी लगी है, और डैनियल बस दिल रखने के लिए बोल देता है हाँ अच्छी लगी रिंग, मेरे को अच्छी लग रही है, तूने बनाई है। और ये खुश हो जाती है, भाई इसकी स्माइल भी बड़ी क्रीपी है। और डैनियल कुछ और भी बोलने वाले होते हैं तभी यहाँ पे जोई आ जाती है, जो इस लड़की के सामने डैनियल के हाथ में हाथ डाल के स्कूल जाने लग जाती है, जिससे इसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। ये तो मन में जोई को गाली देना शुरू हो जाती है, पर जोई इसे एक हीट पैड ऑफर करती है। जोई ने तो काइंडनेस दिखाई पर ना इसको काइंडनेस नहीं चाहिए, इसको तो बस डैनियल ही चाहिए। डैनियल स्कूल के लिए चला जाता है और फिर ये लड़की भी चली जाती है डैनियल घर पे। और फिर ये जो करती है ओ माय गॉड, तुमने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। डैनियल सुबह उठे क्या देखा था कि सारे बर्तन वगैरह धुल चुके थे पर उसने नहीं धोए हैं। तो तुम और मैं समझ गए होंगे पक्का इस लड़की ने धोए होंगे। अभी डैनियल घर के अंदर आती है और जो कल रात वाले बर्तन थे उनको धोती है अपनी जीभ से। आय हाय ये उन सारे बर्तन को चाट चाट के धोती है, मतलब इसने कल रात वाले बर्तन भी चाट चाट के धोए हैं। डैनियल इसका झुट्टा खा रहा है। इसने डैनियल के बर्तन तो चाट चाट के धो दिए, सोचते हैं उसका बेड भी साफ कर देती हूँ मैं। वो करने आते हैं और देते हैं वहां पे तो कोई सो रहा है जो अपना लिटिल डैनियल है। नाउ इमेजिन ये हमारे प्यारे से लिटिल डैनियल क्या करने का सोचेगी, उसको जगह की पूछेगी भाई तू कौन है, या फिर उसको चुपचाप सोने देगी ताकि ये अपना काम कर पाए डैनियल घर पे। पर नहीं, ये बोलती है ये पिग जहाँ पे सो रहा है वो तो मेरी जगह है, मुझे सोना चाहिए डैनियल के साथ में, तो मैं इस पिग को मार दूंगी। भाई डैनियल किचन से नाइफ उठा के लाती है एंड शी वाज अबाउट टू स्टैब लिटिल डैनियल, पर तभी बिग डैनियल आ जाता है और वो आके देखता है उसका रूम साफ है, नाइफ पड़ा हुआ है जमीन पे और आज भी बर्तन साफ है। अब ना तो डैनियल सोच रहा होता है भाई या तो कुछ गड़बड़ है जब मेरे को नींद में काम करने की आदत लग चुकी है। अब यहाँ पे डैनियल बस नहा रहा है, हमें ऐसा लग रहा था। हम देखते हैं ये कुत्ते यहाँ पे छुपी हुई है। भाई दिस इज क्रीपी। मैं इमेजिन कर रहा हूँ, क्या पता मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कोई मेरे बेड के पीछे छुप के मेरी बातें सुन रहा हो। हाउ क्रीपी इज दिस?
नहीं कोई नहीं है, ठीक है। अब बिग डैनियल अपने बाल सुखाते सुखाते अपने दूसरी बॉडी पे चांटा मारता है, उसकी मोटी वाली बॉडी उठ जाती है और पतली वाली बॉडी सो जाती है, और ये सब चीज वो कुतिया देख लेती है। अब लिटिल डैनियल रात में चला आता है अपनी शिफ्ट पे काम करने, वो स्टोर के अंदर, और पीछे से क्रिस्टल देख लेती है इस लड़की को। अगर तुम में से कोई भूल चुका है तो क्रिस्टल के बाप ने क्रिस्टल को बोला था कि तू डैनियल पे नजर रखेगी, तो पिछले 2 महीने से डैनियल पे नजर रख रही है। वो देखते किसी घर में 2 लोग रहते हैं, पर ये तीसरा मेंबर कौन है, और लड़की बोलती है मैं उसकी रिलेटिव हूँ, तू कौन है, तू क्या जानती है डैनियल को, और क्रिस्टल बोलते हैं मैं तो बस दोस्त हूँ उसकी। अब जो डैनियल की स्टॉकर है थोड़ी खतरे में आ चुकी है, बिकॉज डैनियल के काफी सारे दोस्तों ने इसको देख लिया है, कुछ लोगों ने डैनियल के साथ में और कुछ लोगों ने डैनियल के घर के अंदर ही, मतलब ऑलमोस्ट घर के बाहर गेट पे। और इस टाइम में स्टॉकर कहाँ पे है, सोतो डैनियल के साथ में है ये। अब जरा हम आते हैं लिटिल डैनियल पे, और अब कहानी में मजा आने वाला है। लिटिल डैनियल के साथ में यहाँ पे जोई है, और वो बोल रही होती है, वो लड़की का डैनियल को स्टॉक कर रही है। जोई बोलते हैं मैंने उसको पहले भी कहीं देखा है, और ऐसे तो नहीं हमारे जाने के बाद वो घर में घुस गई हो। ये सुनते ही लिटिल डैनियल की थोड़ी फटती तो है, वो अपने घर के अंदर कुछ उल्टी चीजें होते हुए देख रहा है, खुद ही बर्तन साफ हो रहे हैं, खुद ही फ्लोर साफ हो रहा है। ये दोनों स्टॉकर के बारे में सोच रहे हैं, और तभी यहाँ पे आ जाती है क्रिस्टल, जिसको थोड़ा शौक लगता है बिकॉज जोई उसके प्यारे डैनियल के साथ में इस टाइम। पर ये सब सेट करके वो डैनियल से पूछती है तेरी कोई बहन है क्या। डैनियल मना करता है और क्रिस्टल उसको सब कुछ बता देती है। फिर लिटिल डैनियल भागता हुआ घर में पहुंचता है और देखता है घर में कोई नहीं है। वो घर का हर एक कोना चेक करता है, इवन बाथरूम में, पर उसे कोई नहीं मिलता घर में। उसको लगता है वो लड़की चली गई होगी, बट वो घर का लॉक चेंज कर देता है। अब अगले दिन बिग डैनियल स्कूल जाता है, और जब वापस आता है वो देखता है आज उसका घर कल की तरह ही है, कोई बर्तन साफ नहीं है, कुछ साफ सफाई नहीं है कहीं भी। तो वो रिलैक्स हो जाता है कि चलो वो लड़की जा चुकी है। सही में बिग डैनियल किचन में खाना बनाते हुए सोच रहा होता कि भाई ये बहुत बुरा था, मेरे हाथ में कोई लड़की रह रही थी, मुझे पता ही नहीं था। और हम देखते हैं वो लड़की के ऊपर एक कॉकरोच चल रहा है। जरा जूम आउट करते हैं, और ये लड़की एक्चुअली में डैनियल के नीचे ही है। जो किचन का शेल्फ है ये उसके नीचे छुपी हुई है। भाई जो क्रीपीनेस का मीटर है बढ़ता ही जा रहा है। इसे देख के मैं खुद इमेजिन कर रहा हूँ कि क्या पता मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और कोई मेरे नीचे छुप के मेरे को देख रहा हो। दैट्स एक्चुअली वेरी क्रीपी, यू नो। यार अगले दिन स्कूल जाने के लिए डैनियल फिर से बॉडी चेंज करता है, और ये कुतिया देख लेती है और समझ आता है कि इस बंदे के पास 2 बॉडीज हैं, तो मैं ले जाती हूँ, सिंपल बात। और ये कुतिया अब भी वहीं पे छुपी हुई है। अब अगले दिन लिटिल डैनियल रनिंग करने जाता है, और सुबह सुबह क्रिस्टल मिल जाती है, बिग क्रिस्टल। इनकी यहाँ पे थोड़ी बातें होती हैं, और जो लिटिल डैनियल है वो सोच रहा होता है कि ये क्रिस्टल गंदी है, इसमें बड़ा एटीट्यूड है। जो लिटिल क्रिस्टल है वो अच्छी है, और दूसरे साइड क्रिस्टल सोच रही होती है ये लिटिल डैनियल अच्छा है, वो बड़े वाले डैनियल वो तो इविल है। पर इनकी बातों के बीच क्रिस्टल इससे पूछती है तूने लड़की फिर से देखा कहीं, एंड डैनियल से नहीं मैंने नहीं देखा, पर मेरे को तेरे सवाल है कि तुझे कैसे पता मैं कहाँ पे रहता हूँ, क्योंकि डैनियल ने कभी क्रिस्टल को अपने घर पे नहीं बुलाया। मतलब बुला सकता है, हमें एक और आंख देखने को मिल जाएगी, क्यों हर एक कवर अप करने को बोल देते कि मैंने भी देखा तो इनो खाना दे रहा था, उस दिन में तेरा घर देख लिया था। खैर अभी स्कूल जाना टाइम आ चुका, और आज भी जोई है कि भाई साथ में स्कूल चलेंगे, और डैनियल को साथ में स्कूल जाने में दिक्कत नहीं है, पर वो बोलता है कि मैं चाहता था मेरा घर सीक्रेट रहे, और अभी बहुत सारे लोगों को पता लग रहा है मेरे घर के बारे में। और डैनियल के साथ जोई को देखो स्टॉकर को फिर से गुस्सा आता है। ये साले बोलते हैं वो सिर्फ मेरा, वो मैं तो एंगेज हो चुके हैं, और अपने फोन में चेक कर रही होती है और बोल रही होती है कि वो लाइसेंस कब आएगा। ये मैसेज देखते हैं और उसे पता लगता है वो चीज आ चुकी है। क्या आया है अभी हमें नहीं पता। खैर अभी स्कूल में डैनियल के बाकी दोस्तों को पता लगता है कि कोई स्टॉक कर रहा था उसको, और ये जैक भाई सोता ही रहता है। जहीं पे लिटिल क्रिस्टल भी होती है, और वो ना एक्चुअली में गुस्सा हो रही होती है बिग डैनियल के ऊपर। वो मन में सोच रही होती है स्टॉकर स्टॉक करता है बिग डैनियल को, और लिटिल डैनियल उसके साथ में ही रहता है, तो बिग डैनियल की वजह से लिटिल डैनियल की जान भी खतरे में आ सकती है बिकॉज ऑफ स्टॉकर। वो तो बड़े गुस्सों की निगाह से देख रही होती है बिग डैनियल को, और बिग डैनियल शर्मा रहा है कि ओ क्रिस्टल मेरे को देख रही है यार। अब एकदम से जाता है डैनियल के पास, और उसको बॉस कटर धमा के चला जाता है, और जे शर्मा क्यों रहा है मेरे को समझ नहीं आता इसका भाई। पर हाँ जे ने डैनियल को ये दिया बिकॉज जस्ट अभी सुना कि कोई डैनियल को स्टॉक कर रहा है। जे इज वरीड अबाउट डैनियल के हो सकता है वो स्टॉकर डैनियल पे अटैक ना कर दे, उसे बांध ना दे, इसलिए डैनियल खुद को सेल्फ डिफेंस कर पाए, इसलिए उसने उसे कटर दे दिया, और ये काम आएगा। खैर अभी डैनियल बॉक्स कटर को देख रहा होता है, और वो देख के शॉक हो जाता है। वो देखता है उसके रिंग फिंगर में एक रिबन रिंग है, उसे याद आता है ये तो उस लड़की की है, तो भागता भागते घर पे वापस आता है, क्योंकि रिंग उसके हाथ पे आज ही आई है, तो मतलब उसके घर में कोई तो है अब भी। वो अपना घर चेक करता है, और उसे यहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। वो देता है उसकी बॉडी भी नहीं, उसकी बॉडी भी नहीं है, उसकी बॉडी भी गायब हो चुकी है। तो उसको लगता है कोई तो घर में है, वो बल्ला उठा लेता है कि आसाड़े सर फोड़ दूंगा। वो घर का हर एक कोना चेक करता है, उसे कोई भी नहीं मिलता, और तब उसे किचन की वो नीचे वाली नोटिस होती है। वो जाके देखता है और उसको वहां पे वो लड़की नहीं मिलती, पर वो देता है वहां पे काफी सारे डर्टी डायपर्स पड़े हैं, काफी गंदी स्मेल आ रही है वहां से। और तभी डैनियल समझ आता है कि वो लड़की इतने दिनों से यहीं पे छुपी हुई थी। भाई वो मूतने और हगने भी यहाँ से बाहर नहीं जा रही थी, इसलिए वहां पे इतने सारे डायपर पड़े हैं। ये कितना डिस्गस्टिंग होने वाला है, और मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों, पर मैं खुद को इमेजिन क्यों कर रहा हूँ। मतलब मैं ऐसे डायपर वगैरह देख रहा हूँ, अरे मेरे को डायपर यार। पर डैनियल ऐसा देख के पुलिस को बुलाने वाला होता है, पर तभी वो देखता है वो लड़की उसके पीछे ही खड़ी है, और वो डैनियल को चिदोरी मार के उसे बेहोश कर देती है। अब बिग डैनियल बेहोश
बेहोश हो गया तो लिटिल डैनियल उठ जाता है, पर उसे ना ही कुछ दिख रहा ना ही वो हिल पा रहा, बिकॉज वो कहीं अननोन जगह पे बंधा पड़ा हुआ है। और दूसरा डैनियल के घर पे वो लड़की तो नहा धो के रेडी हो चुकी है डैनियल का कुछ करने के लिए। लिटिल डैनियल थोड़ा हाथ पैर चलाता है, उसे शार्प ऑब्जेक्ट मिल जाता है, उससे अपने रस्सी वगैरह सारे खोल देता है वो, और वो देखता है वो एक रूम में जहाँ पे हर एक वॉल पे सिर्फ डैनियल की ही फोटो है। डैनियल देख के समझ आता है कि वो इस टाइम कहाँ पे है, वो स्टॉकर के घर के अंदर है। बेसिकली स्टॉकर ने डैनियल की मोटी बॉडी को किडनैप कर अपने घर में बांध के रख दिया, और बड़े वाली बॉडी है वो क्या करने वाली है आई गेस यू नो। वैसे तुम डैनियल की जरा शक्ल देखो, मेरे को थोड़ा नोटिस हुआ कि इसका थोड़ा फैट कम हुआ है। खैर एनीवेज लिटिल डैनियल पहले थोड़ा शांत होता है और फिर वो जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करता है, और उस पे तो कपड़े हैं नहीं, वो तो नंगा था, तो उसको लड़े हुए कपड़े पहने। लिटिल डैनियल अभी सब कुछ रिपोर्ट करता है, पुलिस वाले रेडी हुआ था जाने के लिए, पर जैसे डैनियल एड्रेस बताता है पुलिस वाले रुक जाते हैं। लिटिल डैनियल ने पुलिस वालों को जो एड्रेस बताया वो एक्चुअली पुलिस स्टेशन से 1 घंटा दूर है। तो वो लोग बोलते हैं साले तू जल्दी यहाँ पे आ कैसे गया। एंड ऑल्सो स्टॉकर घर पे डैनियल को शार्प चीज मिली थी, वो एक्चुअली में दारू की टूटी हुई बोतल की थी, और इस टाइम डैनियल से अल्कोहल की स्मेल आ रही होती है। तो पुलिस वालों को लगता है ये मैन नशे करके कर रहा है। पुलिस वाले इसे धर लेते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं तू अपनी माँ को बुलाएगा, पर तभी डैनियल यहाँ पे बेहोश हो जाता है। अब देखो अपना छोटा डैनियल यहाँ पे बेहोश हुआ है, मतलब किसी ने बिग डैनियल को उठा दिया है, किसी ने स्टॉकर नहीं उठाया। बिग डैनियल को होश आता है और उठते ही वो क्या देखता है, ये चीज। जस्ट इमेजिन तुम सो को उठो, तुम ये चीज देख रहे हो, मैं वापस सो जाऊंगा, मैं ये चीज देखनी, मैं दिन खराब हो चुका है। खैर इस टाइम अपना डैनियल बंधा हुआ है चेयर पे, और आसपास हर जगह उसकी फोटो लगी हुई है, और स्टॉकर बोल दिया कांग्रेचुलेशंस बिकॉज आज हमारी शादी का दिन है। और स्टॉकर बैठी हुई है कैंडल्स के बीच में जो हार्ट शेप का है, लाइक दैट इज क्यूट बट फ्रॉम हर साइड नो। और इस कुतिया ने अपनी फोटो कट करके डैनियल की फोटो के साथ में लगा दिया है ताकि लगे कि दोनों फोटो में साथ में है। साथ में बोलती है मैं स्नैक्स खा रही हूँ, और स्नैक्स में क्या खा रही है ये, डैनियल के हाथ और पैर के नाखून ना। डैनियल बहुत डिस्गस्टेड फील करता है, पर वो बहुत गुस्से में पूछता है तूने मेरे दोनों कहां छुपाए, ये एक क्राइम है। और वो लड़की बोलते है तेरा दोस्त उसको छोड़, पर मेरे को तेरे सीक्रेट के बारे में पता लग चुका है कि तेरी 2 बॉडीज है। ये सुनते ही डैनियल की फट जाती है, बट स्टिल ही एक्ट कूल। वो बोलता है 2 बॉडीज, किसकी 2 बॉडीज। डैनियल से पागल बनाना ट्राई कर रहा होता है, पर ये बोल देती है मेरे को पता तू बॉडी स्विच कर सकता है, पर हाँ एक चीज की सैलरी हो गलत नॉलेज है। इसको लगता है डैनियल अपनी दूसरी बॉडी को थप्पड़ मारा तब उसकी बॉडी स्विच हो जाती है, क्योंकि उस लड़की ने ऐसा ही देखा होता है, पर एक्चुअली में रियलिटी क्या है वो हमें पता है कि जब वो सोता तब उसकी बॉडी स्विच हो जाती है, या अगर उसे दूसरी को उठा दे तो बॉडी स्विच हो जाती है। इस पॉइंट में डैनियल थोड़ा रिलीफ में आता है कि चलो इसको एटलीस्ट गलत मालूम है, सही इसको नहीं पता। पर डैनियल को अभी ये नहीं पता कि वो कहां पे है, तो थोड़ा मक्खन लगाने ट्राई करता है। वो बोलता है डार्लिंग हम कहां पे हैं, और उनको खुश तो होती है कि वो डार्लिंग बोल रहा है, पर फिर डैनियल से एड्रेस पूछ लेता है, जिससे इसको बहुत गुस्सा आता है। डैनियल को फिर से इलेक्ट्रिक शॉक मारने वाले, तो डैनियल से बोलता है ओए तूने मेरे को अगर मारा मैं तेरे शादी नहीं करूंगा। फिर जो शॉकर ये बात सुनकर रोती है, गुस्सा होती है, बोलती है एक सेकंड में बात बता तुझे क्या लग रहा है, तुम्हारे माइंड में खेला मेरे को पता नहीं चलेगा। और ये फिर से डैनियल को शॉक देके बेहोश कर देती है, और अब डैनियल उठ जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर। यहाँ पे पुलिस वाले उसको बोल रहे हैं तू अपनी माँ को बुला पहले, तो डैनियल क्रिस्टल को बुला लेता है। डैनियल ने माँ की जगह मॉमी को बुला लिया, और क्रिस्टल की पहुंच कहां तक है वी नो। वो लिटिल डैनियल को बचा लेते हैं, और लिटिल डैनियल उसको सब कुछ बता देता है। हमें चीज पता है कि बिग क्रिस्टल को बिग डैनियल नहीं पसंद, बट शी डिसाइड्स कि वो उसकी हेल्प करेगी, उसे बचाएगी। क्रिस्टल सबसे पहले इसको पैसे देती है कुछ कि तो कुछ पहन ले, लड़के कपड़े में अच्छा नहीं लग रहा तू। और फिर क्रिस्टल अपने हैकर मियां को फोन करती है, उसे नंबर ट्रेस करवाना है। और दूसरी साइड डैनियल एक बंदे को फोन करता है जो डिलीवरी कंपनी का ओनर है। लिटिल डैनियल ने इस बंदे को फोन करा बिकॉज अब बिग डैनियल उठा था, उसने देखा था उस लड़की ने 2 नूडल्स मंगा रखे थे, और जो नूडल्स के बोर्ड पे नंबर था बिग डैनियल ने वो मेमोराइज कर लिया था नंबर। तो अभी उसी नंबर पे लिटिल डैनियल ने फोन मिला इस बंदे को पूछने के लिए कि तूने वो नूडल्स कहां पे डिलीवर करवाए हैं। भाई लिटिल डैनियल दिमाग इस्तेमाल कर रहा है। हम आते हैं बिग क्रिस्टल पे, जिसको एड्रेस तो मिल चुका है डैनियल का, हैकर बाबू ने ट्रेस कर लिया, पर वो बोलता है तू मेरे लिए काम करेगी। वो काम क्या है मैं आगे पता लगा, पर मैं तो अभी बता देता हूँ। हैकर बाबू वांट्स कि वो सेम स्कूल में एडमिशन ले ले जिसके अंदर जे है, बिकॉज जे पैसों वाला है ना, तो वो सोचता है वो स्कूल में पैसे कमा सकता है। और अभी क्रिस्टल यहाँ पे अकेले आए बिकॉज गन कुछ काम में बिजी था। खैर क्रिस्टल लोकेशन पे पहुंचते और लोकेशन देखते ही शॉक हो जाती है, बिकॉज जो लोकेशन है वो तो डैनियल के घर है। ये लोग इतना जो ढूंढ रहे जगह को, वो कोई और जगह नहीं, वो डैनियल घर ही था। पर वो स्टॉकर क्रिस्टल को देख लेती है और उसे भी झटके देके बेहोश कर देती है। मतलब क्रिस्टल कंप्लीटली बेहोश नहीं होती, और वो स्टॉकर क्रिस्टल को भी डैनियल के साथ में बांध देती है। और क्रिस्टल इस लड़के को देते ही पहचान लेती है कि ये तो वही डीजी की क्रेजी फैन है। और ये स्टॉकर बोलती है डीजी मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, खुद ही बना ले एक्स बॉयफ्रेंड। ये बोलते हैं डीजी को तू रख ले बिकॉज मैं तो ब्राइड बन चुकी हूँ, ये रहा मेरा पति डैनियल। और जो ब्राइड बनी है, जो कपड़े पहनने हैं इसने खुद ही बनाए हैं, जो इसका सर पे है ना वो एक्चुअली में इसने हमने चड्डी से काट के बनाया। आई मीन क्रिएटिविटी तो है थोड़ा,
अब क्रिस्टल इससे पूछते तो सब क्यों कर रही है, और शॉकर बोलती है मैं अगली हूँ इसलिए मेरे साथ बचपन से लेकर अब तक बस डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ है। जिस बात पे क्रिस्टल बहुत बड़ा जवाब देती है, बोलते जैसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ पर तू भी डिस्क्रिमिनेशन ही करती है, बिकॉज तू बस हैंडसम लोग, मेरा कैमरा क्यों अटक गया पता है, बिकॉज तू बस हैंडसम लोगों को ही प्यार करती है और बिग क्रिस्टल को ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। क्रिस्टल इसको अच्छी तरीके से सुनाती है और बोलती है एंड ऑफ द डे के तू भी लोगों को फेस से ही जज करती है। और ये सब बात सुनकर स्टोकर का दिमाग खराब हो जाता है, ये क्रिस्टल को शौक देने वाली होती है फिर से, बट रुक जाते हैं बिकॉज दरवाजे पे खड़ा है अपना लिटिल डैनियल। मुझे डिलीवरी करने वाला था, उसने पहले तो मना कर दिया डैनियल को बताने से एड्रेस बिकॉज प्राइवेसी, पर डैनियल ने बोला कि मैं तो खतरे में, उसने बता दिया। अब अगर तुम सोच रहे हो कि बिग डैन अपना घर क्यों नहीं पहचान पाया, वो इसलिए बिकॉज इस लड़की ने पूरा इंटीरियर ही बदल दिया था। खैर अब ये शॉकर एक कैंडल फेंक के मारते डैनियल पे, डैनियल उसको डॉच कर लेता है, बट फिर ये शॉक देकर डैनियल को बेहोश कर देती है और बिग डैनियल उठ जाता है और वो उठ के देखता है क्रिस्टल रो रही है। क्रिस्टल चिल्ला रही है कि उसको कुछ मत कर, वो इनोसेंट है। क्रिस्टल इसको स्टॉकर बोलते तो उसको गुस्सा आता है, बोलते हैं मैं स्टॉकर हूं, नहीं तू बहन। ये गुस्से में क्रिस्टल को शॉक देने वाले होते हैं, पर बीच में ही अपना बिग डैनियल आ जाता है। वो बंदा हुआ बट फिर वो जम कर जाता है इन लोगों के बीच में और शॉक उसको लग जाता है, वो भी मुंह पे। बिग क्रिस्टल शॉक होते देखे कि ये दूसरों के बारे में भी सोचता है, तो स्टॉकर भी शॉक हो जाते हैं कि तू उस कुत्ते के लिए सब क्यों कर रहा है। और डैनियल बोलते तेरे को जो करना है मेरे साथ कर, इनोसेंट लोगों को हार्म मत कर। नाउ आई गेस ये सुनने क्रिस्टल समझ गई होगी कि अपना बिग डैनियल बुरा इंसान नहीं है, पर ये देखे वो शॉकर को लगता है कि डैनियल उसके ऊपर चीट कर रहा है। और शॉकर गुस्से में क्या करती है, एक फोटो फ्रेम उठाती है डैनियल और अपना, और उससे डैनियल के मुंह पे बजाते अच्छी तरीके से। डैनियल की पूरी शर्ट खून में होती है, डैनियल सिर बोल रहा होता है मैं तेरी शादी नहीं करूंगा। दूसरा हम देखते हैं क्रिस्टल फ्री हो चुकी है और वो घर के बाहर जा रही है। नाउ क्रिस्टल फ्री कब हुई, देखो डैनियल ने चुपचाप क्रिस्टल के हाथों में वो बॉक्स कटर थमा दिया था जो उसको जे ने दिया था। जय जैसा दोस्त मिल गया तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी सफल है। उसके थ्रू क्रिस्टल ने अपने हाथ पैर रस्सियां काटी, वो फ्री हुए बाहर जाती हेल्प मंगवाने, बट ये शॉकर देख लेते और क्रिस्टल पे अटैक करने आ रही होती है फिर से। अब सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं गन पे। इसको पता लग रहा है क्रिस्टल कहीं पे अकेली जा चुकी है। हैकर बोल रहा है भाई वो अकेली गई, वो खतरे में होगी यार, और गन बोलता है हो सकता है पर मैंने तो ट्रेनिंग दे रखी है। और इस टाइम गन और को साथ में और एक लॉन्डे को पीट रहे हैं। ये लॉन्डा कौन है अभी रिवील नहीं होगा, थोड़ा आगे रिवील होगा और अभी मैं बताने भी नहीं वाला। खैर गन की दी ट्रेनिंग काम भी आती है, क्रिस्टल एक लात में इसका मुंह तोड़ देती है और फिर क्रिस्टल गेट के पास आती है और कुंडी लगा देती है। वो बोलती है अब तो तू फंस गई मेरे साथ। शॉकर फिर क्रिस्टल पे अटैक करती है और क्रिस्टल इसे कोन ही देके मारती है एंड खत्म। भाई नो सिंपिंग ऑन क्रिस्टल नाउ, क्रिस्टल दीदी हमें माफ करे। और इस शॉकर गलती से अपने लटी टीजर पे ही गिर जाते हैं, इसको झटके लग जाते हैं। पर हाँ क्रिस्टल ने बचाया डैन को, डैन थैंक यू भी बोलता है एंड इनके बाद इतनी बात होती है। पर हाँ बिग क्रिस्टल को रियलाइज हो जाता है कि डैनियल बुरा इंसान नहीं है, बिग डैनियल मतलब। और अब हम इनकी पहली मीटिंग का सीन देते हैं यहाँ पे दोनों जो बहुत गुस्सा थे, और अब का सीन देते हैं यहाँ पे दोनों को समझ आ चुका है कि ये दोनों एक्चुअली में अच्छे इंसान है। खैर पुलिस आती है, शॉकर को ले जाते हैं, पर वो जाते बोल रही होती है कि इसके पास 2 बॉडीज हैं, पर सबको लग रहा होता है पागल है तो कोई से भी यकीन नहीं करता। डैनियल बोलता है हाँ ये पागल है, कोई यकीन मत करो इस पे, पर क्रिस्टल ये बात सुन लेती है। अब हम कुछ महीनों बाद का सीन देते हैं जहाँ पे एक लड़की कुछ लोगों से पूछ रही होती है कि ये रिबन रिंग कैसी है, और लड़की को देखते हैं बोलते हैं बहुत अच्छी है रिंग, और ये लड़की और कोई नहीं ये वही स्टॉकर ही है। ये एक्चुअली में जिस प्रिजन में गई थी वहां पे इसके सेलमेट्स ने इसको मेकअप करना सिखाया और इसको ऐसा बना दिया। भाई ये क्या स्कैम है, देखा इसलिए कभी जो मेकअप वगैरह करते हैं भरोसा मत करना, अंदर से कैसे लोग हैं वो अलग ही चीज है। खैर इसके बाद ये वाली आर्क खत्म होती है, वाली वीडियो भी मुझे पता है छोटी आर्क थी। रीजन बीइंग जो नेक्स्ट आर्क्स है ना वो बहुत सारी कनेक्टेड है और मैं चाहता हूँ वो सारी एक वीडियो में ही कवर हो, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो बोले तो पार्ट 10 काफी लंबी वीडियो होगी वो, एंड आई नो तुम्हें उसमें मजा आने वाला है, उसके अंदर एक्शन ड्रामा रोमांस बहुत कुछ है। खैर जनता है, एज आई सेड अभी के लिए वाली वीडियो इतनी ही थी। अभी के लिए जाके मेरा नया व्लॉग देखो या फिर मेरे चैनल की नई वीडियो में, तो वहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा। आई नो ये आंख इतनी कुछ एक्शन पैक नहीं थी, बट आई थिंक ये अच्छी थी, पर इसके बाद मजा आने वाला, क्योंकि डैनियल का नाइटमेयर वापस आने वाला है।